आपके सामने पुण्य और पाप की चर्चा की थी और परिणामों को पवित्र बनाने का जो भाव है वो बहुत दुर्लभ है। चाहते हुए भी वो परिणाम नहीं हो पाते और चाहने से नहीं होता है, कार्य करने से होता है। गुफाओं में बैठ कर के जिन्होंने आत्म साधना की है और आत्म साधना के साथ साथ विश्व कल्याण के भाव को लेकर के आगम की जिन्होंने रचना की है, उपकार की दृष्टि से ये सारा कार्य उन्होंने किया है। इसके बाद भी जिसके भीतर आस्था जागृत नहीं होती है उसके लिए देव गुरु शास्त्र का समागम मिलना और नहीं मिलना बराबर लगता है। इसके उपरांत भी कर्तव्य की दृष्टि से वो अपना कार्य करते ही चले जाते हैं। एक आध व्यक्ति भी यदि मान लो सुन करके अपने जीवन में उतारने का पुरुषार्थ करता है तो कल्याण तो हो ही जाता है। जन समूह उपस्थित हो अथवा न हो इससे कोई प्रयोजन नहीं है। श्रमण लोग धर्म ध्यान करते हैं, उपस्थित नहीं भी हो तो भी यथावत उनका धर्म ध्यान चलता रहता है। ग्रंथ सामने हो अथवा न हो इससे कोई प्रयोजन नहीं। एक आध बार ग्रंथ को उठा करके देख लिया और एक आध श्लोक को ही उपयोग का विषय बनाते हुए, ध्यान का विषय बनाते हुए निरंतर अनुप्रेक्षा करते रहते हैं। गुरुदेव ने बहुत अच्छी बात कही थी, वह ये है कि जगत खुली किताब है, क्योंकि जगत में इन्हें संसार में जो भी घटित हो रहा है उसी को आगम में लिखा गया है। जो आगम में लिखा है वह घटित नहीं हो रहा है, जो घटित हुआ है वह आगम में बात कही जा रही है। इसलिए विश्वास जिसके अंदर रहता है वह बड़ी भक्ति के साथ, आदर के साथ उसको स्वीकारता है। आप स्वीकार करें अथवा न करें इससे कोई भी हमारा प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है, क्योंकि स्वभाव कभी भी तर्क गोचर नहीं होता। इसलिए आगम भी तर्क गोचर नहीं है। आप तर्क करना चाहो, बहुत सारे सभा में वकील भी हो सकते हैं और वकालत के माध्यम से विषय को शुद्ध करते हैं, किंतु निष्पक्ष होकर के सत्य को सामने लाना बहुत कठिन होता है। सत्य का प्रतिपादन संभव है, किंतु सत्य को आत्मसात करना बहुत कठिन होता है। आचार्य उमा स्वामी हुए हैं जिन्होंने सूत्र ग्रंथ की रचना की है, तत्व सूत्र की। उसमें उन्होंने सत्यव्रत की भावना, 5 भावना होती है, प्रसंग दिया है। वो क्या है? क्रोध, लोभ, भीरुत्व, हास्य, प्रत्याख्यानान्यन्वीच भाषणम च पंच। प्रत्याख्यान बोलते हैं त्याग को। किसका प्रत्याख्यान? क्रोध का त्याग, क्रोध का प्रत्याख्यान, लोभ का प्रत्याख्यान,
भीरुता का प्रत्याख्यान, हास्य का प्रत्याख्यान, इन चारों का तो प्रत्याख्यान अर्थात त्याग करो और अन्वीच भाषणम, आगम के अनुरूप जो बोलता है वही सत्य का उद्घाटन कर सकता है। जिसके अंदर लोभ पल रहा है, जिसकी आजीविका, जिस वक्ता की आजीविका श्रोता के ऊपर निर्धारित है, तो कभी भी वह सत्य को सामने रख नहीं पाता है। ये क्लियर है, गुरुदेव के वचन है, ये ध्यान रखें। मैं अपने तरफ से कोई भी बगार नहीं लगाता। नमक मिर्ची लगा करके बोलने की आदत हमारे अंदर नहीं है। गुरुदेव ने कहा था, आगम दिखाओ, अपना अनुभव मत बताओ। नहीं समझे? हाँ, ये प्रसंग भी दुर्ग का प्रसंग है। छत्तीसगढ़ में दुर्ग भिलाई है, वहाँ पर संघ था गुरुदेव का, और उसमें मैं भी उपस्थित था। और संघ के कुछ ब्रह्मचारी लोग साउथ की यात्रा के लिए गए थे। श्रवण बेलगोला आदि आसपास की वंदना करके उनको आना था, और दुर्ग में वो आ गए वापिस। और पूर्वाह्न वेला में आचार भक्ति संपन्न हो गई। उसके बाद उन ब्रह्मचर्यों को संस्कार की दृष्टि से कुछ बिंदु रख रहे थे उनके सामने। पूरा संघ था, मैं भी बैठा था। इतने में एक ब्रह्मचारी जी ने कहा कि महाराज, गुरुदेव के लिए कहा कि महाराज, एक महाराज के माध्यम से हमें काफी अनुभव प्राप्त हुआ है। हमने सोचा इसका उत्तर क्या देंगे गुरुदेव। गुरुदेव गंभीरता के साथ कहा, अपना अनुभव मत बताएं, आगम दिखाएं। क्योंकि कोई भी महाराज हो, अपना अनुभव बताएंगे तो उनके पास अनुभव है कितना? उतना ही आगम है क्या? आगम अथाह है। आगम के अनुरूप उसको शिक्षित करो, पढ़ाओ। सपोज मैं कहना चाहता हूं, मेरे अंदर उपवास करने की क्षमता नहीं है, तो मैं यही कहूंगा, उपवास मत किया करो, ये पंचम काल है, ध्यान रखो। ज्यादा करोगे तो शरीर क्षीण हो जाएगा। हाँ, इस प्रकार हम अपने समर्थन को लेकर के कुछ बात कहेंगे तो सामने वाले को मैं क्या दे रहा हूं, उसका मार्ग रुक जाएगा, उसकी साधना कुंठित होगी। सामने वाले को आगे बढ़ाना है तो आगम के अनुरूप उसके सामने विषय रखना चाहिए। इसलिए उन्होंने यही कहा था कि आगम दिखाओ, अपना अनुभव मत बताओ। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि आत्म साधना करते हुए आगम की रचना की है, और उसके प्रति यदि आदर भाव नहीं है, बहुमान नहीं है, तो ये सारे साधन सामग्री, जो मोक्ष मार्ग की साधन सामग्री, इसकी क्या उपयोगिता है उस व्यक्ति के लिए? ऐसा क्यों होता है महाराज? यही तो दुर्लभ है। लौकिक ज्ञान तो आप आसानी से प्राप्त कर सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं। दुनिया में कितने यूनिवर्सिटी होंगे, कितने स्कूल कॉलेज होंगे, और अनेक प्रकार के विषयों को वहाँ पर पढ़ाया जा रहा है,
ज्ञान दिया जा रहा है और ज्ञानार्जन करने के लिए आपका वह बेटा पहुंच रहा है। कहाँ पर? भोपाल में मन नहीं लग रहा। यदि वह गांव का है तो पहला भोपाल जाता है, और भोपाल का है तो वह अन्यत्र जाता। हमें बेंगलोर जाना है, हमें दिल्ली जाना है, हमें बॉम्बे जाना है, और मान लो ऑलरेडी दिल्ली में है तो हमें आउट ऑफ कंट्री जाना है। तो इस प्रकार वह बेटा चला जाता है और आप लोग भेजते हैं, किंतु वहां पर जाकर के क्या पाता है हमें बताओ। पढ़ाई की दृष्टि से गया है और क्या कर रहा है? वहां पर अनुशासन किसका है? डिसिप्लिन है। पढ़ाने वाले कहाँ तक पढ़ा सकते हैं? और मोबाइल का जमाना है, कहीं भी वह किताबें रख दी और गाड़ी उठा करके कहीं घूमने के लिए चला गया, और माता पिता यही सोचते हैं कि अपना बेटा रात दिन मेहनत कर रहा है, अच्छा वापस आ जाता है पढ़ाई करके। क्या करना हो? वह पढ़ाई, वह ज्ञान, वो लौकिक जो कलाएं हैं, से हमारा कौन सा प्रयोजन, धार्मिक प्रयोजन सिद्ध होता है? कुछ भी नहीं होता। किंतु अल्प मात्रा में भी यदि ज्ञान रखता है परमार्थ संबंधी, उसका बेड़ा पार हो सकता है। शिवभूति कथा, शिवभूति मुनि महाराज हुए हैं और उनकी कथा आती है आगम में। उनके गुरु महाराज पढ़ाते 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 हैरान हो गए। उनको क्षोभम नहीं था, यहां तक कि नमोकार मंत्र का अर्थ भी उन्हें नहीं आता था। इसके उपरांत भी उनके गुरु ने सोचा ये क्षोभम ज्ञान है, कोई बाधा नहीं, लेकिन होनहार है। आज नहीं कल वह ज्ञान होगा। और एक बार वो आहार चर्या के लिए निकले, गुरुदेव ने सुनाया था इस कथा को, और आहार चर्या के लिए निकले हैं और मार्ग में एक वृद्धा, सूपा, सूपा बोलते हैं आप लोग, हाँ, और उसमें उड़द है, उड़द की दाल, और उसको हाँ सोफा में लेकर के, तो उनने पूछा कि माँ ये क्या कर रही हैं? कुछ नहीं कर रही हूँ, ये उड़द है और ये छिलके हैं, छिलके छिलके को मैं फटकार रही हूँ और उड़द उड़द को ले रही हूँ। बस गाड़ी रिवर्स। आहार चर्या के लिए गए थे और आहार वापस आ गए। वो वापस आकर के उनको ज्ञान हो गया, छिलका का अर्थ शरीर है और उड़द का अर्थ आत्म तत्व है। संसारी प्राणी अनंत काल से इस शरीर के पीछे पड़ा हुआ है। सप्त धातु में यह शरीर है, दुर्गंधित है, और इसको संस्कारित करने के लिए इसके ऊपर वस्त्राभूषण, अनेक प्रकार के आभूषण, आभरण आदि इसके माध्यम से अलंकृत करता है और दर्पण में देखता है अपनी पर्सनालिटी। और आत्मा की कौन सी पर्सनालिटी है? आत्मा, आत्म तत्व का कोई वेट है क्या? वेटलेस है वो अमूर्त आत्म तत्व है। और ये शरीर ये भौतिक है, पौद्गलिक है, और 7 धातुओं से ये निर्मित है, अशुचिमय है, और इसको शुचि बनाने के लिए, इसको स्वच्छ बनाने के लिए अनेक प्रकार के सौंदर्य प्रसाधन चीजों के माध्यम से
ये सब होता है कि नहीं? होता है महाराज। और वो सौंदर्य प्रसाधन जो चीजें उत्पन्न होती हैं उसका प्रोडक्शन जो होता है, उत्पादन किन किन चीजों से होता है किसी को ज्ञात नहीं है क्या? है ज्ञात है। हाँ, ये शैम्पू वगैरह हमने सुना था, क्या होता है भगवान मालिक, लेकिन सुना ये है कि खरगोश है उसके अंदर जो तत्व उसको मिलता है उसके माध्यम से उसका निर्माण होता है, ऐसा सुना था हमने। जो भी हो, तो इस प्रकार के अनेक प्रकार के जीवों की विराधना के माध्यम से ये सारी चीजें बनती हैं और अपने इस नश्वर शरीर के लिए उसको अलंकृत करने के लिए, संस्कारित करने के लिए ये इनका इस्तेमाल करता है। इसके उपरांत भी शरीर, उसकी जो प्रकृति है, उसका जो स्वभाव है, वो कभी दूर नहीं हो सकता। गर्मी के दिनों में 1 बार 2 बार 3 बार भी नहा लेते होंगे। हाँ, नल के नीचे ही बैठ जाते हैं, बाल्टी बाल्टी से नहा लेते हैं और असंख्य जलकायिक जीवों की विराधना होती है। इसके बाद भी शरीर के लिए सब कुछ किया जा रहा है। और इस प्रकार की जो सामग्री है जो हिंसात्मक तरीके से उत्पन्न होती वो, उसके माध्यम से इसको संस्कारित करना कहाँ तक उचित है, जबकि यह नश्वर है। समुद्र का जल भी इसके ऊपर डाल दो पूरा, उसके माध्यम से भी शुचिता का अनुभव नहीं होता, क्योंकि स्वभावतः अशुचो का ये प्रकृति से यह अशुचि है और इसको कैसे हम शुचि बना सकते हैं? यदि इस शरीर को पवित्र बनाना है तो रत्नत्रय के माध्यम से ही शरीर पवित्र होगा। स्वभावतो शुचो काये रत्नत्रय पवित्रते निर्जुगुप्सा गुण प्रीतिर मता निर्विचिकित्सिता। ये निर्विचिकित्सा अंग के प्रसंग में आचार्य समंतभद्र देव ने कहा, ये स्वभाव से अशुचि है, इसको हम पवित्र नहीं बना सकते, किंतु रत्नत्रय को अंगीकार करते हैं तो यह पवित्र होता है, यह पूजनीय हो जाता है। दीक्षित होने के पूर्व में कोई पूजा करता है? तीर्थंकर भी क्यों ना हो, ये ध्यान रखो। असंयम अवस्था में दिव्य शरीर है, 3 लोक में और किसी का भी शरीर इनकी तुलना में नहीं है। इसके उपरांत भी अष्टमंगल द्रव्य के माध्यम से उनकी पूजा नहीं की जा सकती। क्यों? असंयम अवस्था है, असंयमी की पूजा नहीं होती, ये ध्यान रखे। सरागी की पूजा नहीं होती है। पंच नमस्कार मंत्र में किसकी आराधना की जा रही है? सरागी की जा रही है क्या? पंच परमेष्टि है, अरहंत, शुद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये पंच परमेष्टि परम पद में ये स्थित हैं, इसलिए इनको परमेष्टि की संज्ञा दी है। जो इंद्रादिकों के द्वारा भी यह पद वंदनीय माना जाता है, बाकी की क्या? इसलिए रत्नत्रय के अभाव में इसकी आराधना, इसकी उपासना, इसकी पूजा संभव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में उनको भेद ज्ञान हो गया, शिवभूति महाराज को, ये शरीर अपवित्र है, नश्वर है, ये छिलके के समान है, इसको हम सुरक्षित रख नहीं सकते, क्योंकि काल के माध्यम से परिणमन होना ये अनिवार्य है, सुरक्षित नहीं रख सकते। ताले में बंद करके रखो तो भी परिणमन रुकने वाला नहीं। आप फ्रिज जानते हैं? फ्रिज हम जानते हैं क्या? हम आपके पास है कहाँ?
प्रत्येक व्यक्ति के घर में शायद संभव है फ्रिज होगा, और उस फ्रिज में फल सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि ऋतुमान के हिसाब से जो फल आते हैं, अन्य ऋतुओं में उन फलों का सेवन संभव नहीं है। इसलिए अभी खरीद लो और फ्रिज में रख लो, हम बाद में भी उसको खा लेंगे, ये ध्यान रखो। एक सीमा होती है, किंतु काल उस फ्रिज में भी बैठा हुआ है और वह फल सुरक्षित रह नहीं सकेगा। उसी प्रकार ये शरीर की बात है। देवों में जो स्वर्गीय देव होते हैं, सागरोपम आयु तक वहाँ पर उनका रहना होता है, और उनका शरीर वैकृक है, दिव्य शरीर माना जाता है, वह अशुचि नहीं। इसके उपरांत वो सप्त धातु से निर्मित नहीं है, और वहां पर अकाल मरण भी नहीं होगा, ये भी उतना ही सत्य है। इसके उपरांत भी मरण अनिवार्य है। जातस्य मरणम ध्रुवम कहा, ये पंक्ति आती है। जातस्य मरणम ध्रुवम, ध्रुवम जन्म मृतस्य च, तस्मात् हे मध्यम पांडव मां अत्र शोचनीयम। यहाँ पर शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि जिसका जन्म हुआ है उसका मरण अनिवार्य है। जब यह सत्य है तो सत्य रुचता क्यों नहीं है? नहीं रुचता वो। हाँ। क्यों? क्योंकि लोभ है ना। लोभ के साथ सत्य का संबंध नहीं है, इसलिए लोभ का त्याग करो, ऐसा कहा है। तो शरीर और आत्म तत्व के स्वरूप के बारे में उन्हें भान हुआ सुबोधि मुनि महाराज को, और वो आ गए और ध्यान में बैठ गए। अंतर मुहूर्त नहीं लगा, केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है और गुरु को ज्ञात हो गया। अरे सुबोधि को केवल ज्ञान हो गया, धन्य है। और गुरु रह गए और चेला, गुरु गुड़ रह गए और चेला शक्कर। मामला क्या है? सुनो, सिद्धांत ये कहता है कि गुरु को तो पहले मोक्ष होना चाहिए, शिष्य को बाद में होना चाहिए। ये सिद्धांत नहीं है, ध्यान रखो। सिद्धांत ये है, चाहे वह जूनियर हो चाहे सीनियर हो, यदि साधना में उतर जाता है तो कोई भी हो उसको मुक्ति मिलेगी। बाहुबली भगवान कब मुक्त हुए? वृषभनाथ से पहले हुए, और वृषभनाथ का ही वह द्वितीय पुत्र है। द्वितीय है ना? हाँ। प्रथम तो ज्येष्ठ पुत्र तो चक्रवर्ती, उनको मुक्ति नहीं मिली। और वृषभनाथ भगवान जिन्हें केवल ज्ञान तो हो गया, किंतु निर्वाण का लाभ अभी हुआ नहीं, और उसके पूर्व में ही 1 वर्ष में ही बाहुबली भगवान खड़े हो करके 1 साल तक तप किया उपवास के साथ। सोचो, 1 साल तक कोई प्रतिदिन खा पी करके खड़े हो जा, नहीं हो पाएंगे। और उपवास के साथ और घनघोर जंगल में जाकर के एकाकी हो करके तप कर रहे हैं, और 1 साल के उपरांत उन्हें केवल ज्ञान के साथ निर्वाण का लाभ हुआ, और वृषभनाथ अभी हैं। तो अर्थ ये, उनके पुत्र हो करके पहले पहुंच गए वो, शुद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए, लोक के अग्रभाग पर पहुंचे हैं, और वृषभनाथ अभी धरती पर हैं। वो ऊपर पहुंच गए ना, पहुंच गए ना। वो बेटा अभी भी बेटा है क्या? वो बेटा नहीं, वो शिखर पर बैठा है,
बेटा होकर के भी लोक के अग्रभाग पर बैठा है, आसान थोड़ी है ये साधना है। भेद विज्ञान हुए बिना ये कभी भी स्वरूप का परिज्ञान संभव नहीं। भेद विज्ञान तो शुद्धा शुद्धा एकिल केचन, तस्यैवा भाव तो बद्धा बद्धा एकिल केचन। अभी तक जितने भी सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए हैं जीव, वो सारे के सारे भेद विज्ञान के माध्यम से ही सिद्धत्व को उपलब्ध किया, और उस भेद विज्ञान के अभाव में ही संसारी प्राणी कर्मों से बंधा हुआ है, बद्ध है बंधन से। है? किसने बांधा आपको? एक बार की बात है, एक सज्जन आए और गुरुदेव के सामने कहा कि महाराज मैं क्या करूं, बहुत विकल्प होता है मन में। क्यों? मैं नहीं चाहता था महाराज क्या शादी करना, किंतु परिवार वालों ने जबरदस्ती कर दी। गलत बात है। परिवार वाले कैसे जबरदस्ती करते हैं? आपकी यदि इच्छा नहीं है तो कौन रोक सकता है? भगवान भी रोक नहीं सकेंगे, ध्यान रखो। वैराग्य जिसके अंदर है उसको कोई भी बाध्य नहीं कर सकता, पक्की बात। स्वयं की इच्छा है और दूसरे के ऊपर डाल रहा है? स्वयं की इच्छा है, स्वयं स्वीकार कर रहा है उस बंधन को, फिर बाद में पश्चाताप। बाद में पश्चाताप बाद में ही होता है। पश्चाताप, जो संताप होता है वह बाद में होता, पहले नहीं होता है। हाँ, पश्चाताप, ताप अर्थात संताप जो होता है वो पहला नहीं होता। पहला तो वह स्वीकारता है, फिर बाद में कठिनाई होती है, फिर पश्चाताप होता है। बाद में पश्चाताप करने से होना क्या है? भेद विज्ञान पहला कर लो, फिर बाद में पश्चाताप करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और केवल ज्ञान हो गया। शिवभूति मुनि महाराज, जिनको केवल नमोकार मंत्र का भी ज्ञान नहीं था, परेशान हो गए थे उनके गुरु, उन्होंने मंत्र दे दिया क्या? माँ रुष माँ तुष, ये मंत्र जपो। वो पल्ला नहीं पड़ा। मारुष मातुष का अर्थ क्या है? राग द्वेष मत करो। ये भी समझ में नहीं आ रहा है शाब्दिक अर्थ है। और बस तुष्मास भिन्नम रटने लगा, क्योंकि तुष अर्थात छिलका है, मास अर्थात उड़द है, इसलिए तुष्मास भिन्नम तुष्मास भिन्नम इसको मंत्र बना ली उसने। और बस शरीर सोमय नहीं, शरीर पृथक है, शरीर का स्वरूप उसकी प्रकृति भिन्न है और आत्मा का जो स्वरूप है वह भिन्न है। आत्म तत्व अविनश्वर है। ये अवस्थाएं जो उत्पन्न हो रही मिट रही हैं ये शरीर की अपेक्षा से हैं, किंतु आत्म तत्व हमेशा बना रहता है। मरण किसका होता है? जीव का। शरीर का ही अवसान होता है और शरीर का ही जन्म होता है। भगवान का जन्म होता है महाराज, जन्म कल्याण मनाने के लिए। भगवान का जन्म नहीं होता है, ध्यान रखो। होनहार भगवान का जन्म हुआ है, भगवान थोड़ी वो है। वृषभ कुमार का जन्म हुआ, लाला आप बोलते हैं, जन्म उसका हुआ है। और सोचो विचार करो, तीर्थंकरों की कितनी विशेषता होती होगी। वह बाल्यकाल में वह वृषभ नाथ नहीं बने, अभी वृषभ कुमार है, क्रीड़ा कर रहे हैं। और उस ओर एक रिद्धिधारी मुनि महाराज की दृष्टि गई तो उनकी शंका का समाधान हो गया। किसके माध्यम से? वृषभ कुमार अभी बाल्य अवस्था है, संयम है ही नहीं,
किंतु कितनी विशेषता होती होगी, इसी को बोलते हैं असाधारण व्यक्तित्व बोलते हैं। रिद्धिधारी मुनि महाराज जिनकी शंका का समाधान केवल इनको देखने से हो गया, और उसी समय उन्होंने नामकरण कर दिया सन्मति। हाँ, क्योंकि इनको देखने से हमें सद्बुद्धि मिल गई है। इसके उपरांत भी बाल्यकाल में जो क्रीड़ा में रत हैं तीर्थंकर, उनकी वंदना, उनके लिए नमस्तु वो नहीं करते, क्योंकि असंयम अवस्था में है। असंयमी की पूजा संभव नहीं। संयमी की पूजा करो, संयमी की आराधना होती है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि वस्तुतः अनादिकाल से जो मोह का संबंध इसके आत्मा के साथ है, उसको पृथक करने के लिए सारा सारा उपक्रम है। वृषभनाथ भगवान को भी 1000 साल लग गए, ध्यान रखो। साधना अप डाउन हो रहा है। छठा सातवां गुरुस्थान अप डाउन हो रहा है। अंतर मुहूर्त पर्याप्त है प्रत्येक के लिए। केवल ज्ञान प्रकट करने के लिए अंतर मुहूर्त आवश्यक है, ध्यान। और 1000 साल क्यों लगा? ध्यान की भूमिका के लिए। हाँ, अप डाउन करते रहो। उसके बाद एक अंतर मुहूर्त पर्याप्त और केवल ज्ञान हो गया, तो बस अब क्या करना, करने योग्य कार्य था वह पूर्ण हो गया। अब केवल निर्वाण को प्राप्त करना, वो तो नियम से होगा, क्योंकि सिद्ध अवस्था और अनंत अवस्था के बीच में और कोई अवस्था नहीं है। वह निकटवर्ती अवस्था है, अनंत अवस्था। किंतु ये ध्यान रखें, अनंत अवस्था भी जीव का स्वभाव नहीं। क्या? अरहंत अवस्था भी जीव का स्वभाव इसलिए नहीं है क्योंकि अरहंत परमेष्ठी सशरीरी है। शरीरातीत जो अवस्था है वही अवस्था स्वाभाविक अवस्था मानी जाती है जीव की। उसके पहले अरहंत अवस्था। 8 साल अंतर्मूर्त के उपरांत जिन्होंने रत्नत्रय को अंगीकार किया है और साधना के फलस्वरूप जिन्हें केवल ज्ञान हो गया है, और उनकी उम्र कितनी है? पूर्व कोटि की उम्र है। तो 8 साल अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान हो गया, और एक पूर्व कोटि इतना कम। क्या करेंगे? प्रभाव ना करो, धर्म प्रभाव ना, निर्वाण नहीं होगा। क्योंकि केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद आयु कर्म की उदीर्णा संभव नहीं, अकाल मरण नहीं होगा। वो पूर्ण आयु भोग करके ही मरण होगा, जिसको पंडित मरण बोला है। तो इतने काल तक वो धर्म प्रभावना आदि करते हुए, विहार आदि करते हुए जीवन व्यतीत करेंगे। इसलिए अरहंत अवस्था ये अंतिम अवस्था नहीं, और ये स्वाभाविक अवस्था नहीं। और इसके लिए गुरुदेव ने बहुत अच्छा उदाहरण ये दिया था। वो ये है कि दूध में घी है, क्यों है? तो दूध पी लो ना। दूध में घी है तो पी लो दूध। 1 गिलास दूध पी लो, 1 जग पी लो, उसमें घी का स्वाद नहीं आ सकता। फिर उसमें घी नहीं है क्या? तो है तो देख लो ना। न घी की सुगंधी आ रही है, न घी देखने में आ रहा है। मामला क्या है? हाँ, दूध में घी तो है, घृत है उसमें, किंतु शक्ति के रूप में विद्यमान है। उस दूध में जो शक्ति के रूप में घृत विद्यमान है, उस घृत को विधिवत ही दूध से पृथक किया जाएगा। तो क्या करते हैं आप लोग? दूध को तपाया जाता है, तपाने के बाद फिर जामुन डालते हैं, तो क्या जमता है? दही नहीं।
यही तो, इसलिए तो आपको अलर्ट करते हैं हम, हैं? दूध में जामुन डाल दिया, फिर क्या जमता है? दही नहीं जमता, दूध ही दही के रूप में परिवर्तित होता है, इसलिए दूध जमता है, ये ध्यान रखो। किंतु व्यवहार की भाषा में बोलने में ये आता है कि दही जम जाता, दही नहीं जमता है। अब वो दूध दही के रूप में परिवर्तित हो गया, अब दही का मंथन होता है मथानी के माध्यम से, और मंथन करने से, दही का मंथन करने से दूध का मंथन नहीं करो। दही के मंथन से क्या आता है? घृत नहीं आता है, अभी नवनीत का गोला देखने में आता है। वह नवनीत जो है घृत नहीं, क्योंकि उसमें अभी जलांश है। उस नवनीत को भी जब अग्नि के द्वारा संस्कारित किया जाता है तो वह नवनीत ही घृत के रूप में परिवर्तित होता है। उसी प्रकार अरहंत अवस्था नवनीत की भांति है और सिद्ध अवस्था घृत की भांति है। आप आरती उतारते हैं घृत की, क्या नवनीत की? नवनीत की आरती नहीं उतारी, बाती और नवनीत और आरती है, जला दो, नहीं जल सकता। उसमें प्रकाशित करने की क्षमता नहीं, उसमें सुगंधी भी नहीं। जब वह घृत के रूप में परिणत होता है तब वह अंतिम अवस्था दूध की मानी जाती है। इसी प्रकार अरहंत अवस्था भी अंतिम अवस्था नहीं। यद्यपि हम और आपके लिए अरहंत परमेष्ठी आराध्य हैं, किंतु वह वैभाविक ही अवस्था मानी जाती है। अभी 4 घातिया कर्मों का क्षय हुआ है, ज्ञानावरणादि 4 घातिया कर्मों का क्षय होने के फलस्वरूप केवल ज्ञान प्रकट हुआ। अभी 4 आघातिया कर्म शेष हैं, उनका भी निर्मूलन करना अनिवार्य सिद्ध होता है, तब जाकर के सिद्ध अवस्था प्राप्त होती है। तो इस प्रकार आत्म तत्व के स्वरूप के बारे में जैसे परिज्ञान नहीं है, वह कभी भी इस शरीर से पृथक अपने आप को नहीं कर सकता। और अंतर्मूर्त लगाने शिवभूति मुनि महाराज को केवल ज्ञान हुआ। भेद विज्ञान होना चाहिए, मात्र विज्ञान नहीं। विज्ञान विज्ञान की बात करते हो, भेद विज्ञान की बात करो, वीतराग विज्ञान की बात करो आप। उसके बिना और कोई भी रास्ता नहीं है। इसलिए मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी है ये सम्यक दर्शन। उसको प्राप्त करके उसकी रक्षा करो और धीरे 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 चारित्र के क्षेत्र में बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से विषयजन्य जो संस्कार है, मोहजन्य संस्कार, वो कम होते चले जाएंगे और आपके सम्यक ज्ञान के संस्कार बढ़ते चले जाएंगे, जिसके माध्यम से बंधन से मुक्ति की ओर यात्रा हो सकती है। अहिंसा परमो धर्म की जय। कहते हैं पहला सुख निरोगी काया, लेकिन जब मन अशांत हो तब सुख केवल एक कहावत बनकर रह जाता है। इसलिए